महाराज के तेवर बदले हुए हैं। ये तो ये सब क्या देख रहा हूं? और खता क्या हुई है महाराज? खता क्या हुई है महाराज भारी? खता क्या हुई है महाराज भारी? और नजर मेरे ऊपर कड़ी को तुम्हारी कड़ी तो तुम्हारी नजर मेरे ऊपर कड़ी तो तुम्हारी नजर मेरे ऊपर कड़ी तो मुझसे नाराज हैं? शंभू सिंह, जिस सांप के बच्चे को मैंने अपने हाथों से दूध पिलाया और अपने आस्तीन में पाला, वही इतना बड़ा गद्दार निकला कि मेरे को टच लिया। महाराज, वो कौन है गद्दार जो आपको डसने की हिम्मत की? आप उस गद्दार को मुझे बताएं, मैं उसका नाम निशान दुनिया से मिटा दूंगा। शंभू सिंह, हाथी के देखने वाले दांत तो कुछ और होते हैं, लेकिन खाने वाले दांत कुछ और होते हैं। क्या? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। मेरी बात को तू नहीं समझेगा। महाराज, आपकी बातों से तो इशारा लग रहा है मेरी तरफ। तो अरे शंभू निकला तू गद्दार बाजी। क्या गद्दार? अरे शंभू निकला तू गद्दार बाजी, और मेरे साथे तूने किया घात भारी। मेरे साथ तूने किया घात भारी। शंभू सिंह, महाराज, मैं गद्दार हूं और गुनाह क्या किया है महाराज? गुनाह क्या किया है महाराज भारी? और मुझे भी बताओ, और मेरे दिल में चिंता बहुत है। महाराज, आप पोशीदा क्यों रखते हैं? मैं अपना गुनाह जानना चाहता हूं। मेरा गुनाह क्या है जो आपने हमें गद्दार कहा? ऐसे बोल रहा है जैसे तेरे को कुछ मालूम नहीं है। हमें तो कुछ नहीं मालूम। तो फिर ये बताओ कि चमन के अंदर पहुंच कर क्या चमन के अंदर हमारी बेटी के साथ तूने कौन सा बर्ताव किया है? मेरी हो तुम लोग? महाराज, चमन के अंदर राजकुमारी चंचला के साथ वही बर्ताव किया जो एक इंसान का फर्ज होता है। अगर इंसान के अंदर इंसानियत, आदमी के अंदर एक आदमीयता है, तो इतनी घिनौनी हरकत वो कभी नहीं कर सकती। लेकिन महाराज, इसी पर झूठा
जुर्म साबित करने दंडनीय अपराध है। नो मेंशन नॉट मैं हूं ना, डोंट वरी। अब इसके पहले क्या कह रहा था तू? महाराज जी, आप यहाँ के शहंशाह हैं, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि कोई भी जुर्मी वो इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करता, ये झूठ बोल रहा है। शंभू सिंह, शंकर सिंह, ज्यादा ऊंची आवाज मत बोलो, नहीं तो क्या होगा? भगोड़ा कहीं का। कौन भागा है? मैं झूठ बोल रहा हूँ। आज तू झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ। झूठ बोल रहा है। महाराज, आप मेरी बात पर यकीन न करिए। जब चमन की बात आप तक पहुंच चुकी है तो आप अपनी बेटी को स्वयं बुलवाइए। मेरी बेटी? आपकी बेटी सच्चाई बयान देगी। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। किसने क्या बदतमीजी किया है? महाराज, गुस्ताखी माफो, हमको 5 दिन की छुट्टी चाहिए मालिक। क्या हुआ? तेरे घर में किसी को ल्यूकोरिया हो गया है या तेरी माँ को कोई दूसरा बच्चा पैदा होने वाला है? तेरे को जा करके वहां पे स्टोर बैठना है? क्या हो गया है? यहाँ पे झक मारने के लिए मैं बैठा हूँ। यहाँ पर मेरी इज्जत का जनाजा निकाला जा रहा है और तू जाने की बात कर रहा है। तो इसका एविडेंस बन करके आया है। अगर क्रोध की आग में घी डालोगे तो ऊपर से 6 इंच छोटा करवा दूंगा। ना तो मर्दों में गिनती होगी और ना फिर साले कभी हिजड़ों में भर्ती होगी तुम्हारी। काट करके फेंकवा दूंगा, बता दे रहा हूँ। आज हमारे साथ जो कुछ हो रहा है कभी हमारे खानदान में ऐसा नहीं हुआ। जिसकी शक्ल को आज तक हमारे देश के लोग देख नहीं पाए, आज वो कोर्ट में आकर के विटनेस बॉक्स में खड़ी होकर के बोले कि साले मेरी इज्जत को धूल में मिला दिया, काट करके फेंक दूंगा मैं। जा बुला करके ले आओ उसको। नंगा कर दिया तुम लोगों ने मिल करके। मेरी बीमारी का नाजायज फायदा उठा रहे हो। काट दूंगा मैं। रहने दे। बेटी है मेरी बेटी बोले तो इस मुल्क के बादशाह की औलाद है। अरे नालायक, इतनी बड़ी घटना घट गई तेरे साथ और तूने अपने बाप से नहीं बताया। किसके डर से? इसके डर से या इसके डर से? आसमान की ऊंचाइयों को छू कर चलने वाले लोग जमीन पर पड़े हुए कीचड़ पे नजर भी नहीं डालते। सिर्फ हवेली से बाहर निकलने के लिए अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है मेरा। पूरे 6 घंटे शहर को बंद करवा दिया है मैंने। और इस शहर के अंदर अगर एक नीडल की सेलिंग होती तो हमारा टैक्स होता है। कितने ईंधन की खपत होती है शहर के अंदर। कितना नुकसान हुआ है सिर्फ तेरे बाहर निकलने के लिए। और इन लोगों के डर से आकर के हवेली में बैठ गई और एक कतवा देता खून की नालियां बह जाती। जूते कितने भी कीमती हो जाए, जूते सिर्फ पैरों से रौंदने के लिए बनाई जाती है। जूते के बिस्तर की शोभा नहीं बनती है। बोल क्या किया है इसने? बाबूजी, आपसे लंपत शंभू सिंह की बातें करते हैं। आज से लंपत ने चमन में मेरे साथ में वही बर्ताव किया है जैसे कि एक दिन द्रौपदी के साथ में कृष्ण भगवान ने किया है। ये इंसान नहीं, इंसान की शक्ल में देवता है बाबूजी, देवता। हाँ बेटी, चांद में तो दाग है लेकिन मेरे बहादुर के बॉडी पे कोई दाग नहीं आया। राइट, बिल्कुल प्रकाश की तरह चमकीला है मेरा बहादुर। बट इसने क्या किया है?
बाबूजी, आप मंत्री शंकर सिंह की बातें करते हैं और जिसके साथ में इसका एक पालतू कुत्ता रहता है। कुत्ता? हाँ बाबूजी, ये कुत्ता, गली गली घूमने वाला कुत्ता, इसकी बातें करते हैं। आज इसने चमन में मेरे साथ में वही बर्ताव किया है जैसे कि एक दिन द्रौपदी के साथ में दुशासन ने किया है। ये इंसान नहीं, एक भेड़िया है बाबूजी, भेड़िया है। शंकरवा, तेरे बाप ने तेरा नाम शंकर कैसे रख दिया रे? तेरे बाप ने तेरा नाम शंकर कैसे रख दिया? महाराज जी, तेरा कुछ बोलना चाहता है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे कहने का मतलब जरा आप सोचिए कि कोई भी मासूम का, कोई भी प्रेम का वो जानबूझ करके अपने आशिक को वो कुएं में नहीं ढकेलेगी। तो यहाँ चले जाओ, यहाँ से कर दिया इन लोगों ने। आज हमारी बेटी मासूका बन गई। पाक दामन पे दाग लगाना। अरे चुप! बहुत बड़ा आया पाक दामन बन रहा है। महाराज तुझे अपने बेटे की तरह मानते थे और महाराज के कलंक का दाग लगा दिया। अगर ज्यादा ऊंची आवाज में बोलो दरबार में नहीं होता तो क्या कर लेता? तो अंजाम भयानक होता। वो तो वक्त बताता शंभू सिंह। महाराज इज्जत को धूल में मिला दिया और बहुत बड़ा पाक दामन। मैं मानता हूं कि कोई मासूका अपने आशिक के गले में फांसी का फंदा नहीं डलवाएगी। हाँ, नहीं डलवा सकती। वो हमेशा अपने आशिक को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसके साथ साथ तेरे पास क्या सबूत है कि चमन के अंदर राजकुमारी के साथ जिना करने की कोशिश की? क्या सबूत है? तो इसका मतलब तुझे सबूत चाहिए। सबूत न मिला शंकर सिंह तो अंजाम दर्दनाक होगा। और अगर सबूत मिल गया तो क्या होगा? क्या सबूत है? शंकर सिंह कच्ची गोलियां नहीं खेलता। जब भी कोई गेम खेलता हूं तो तुरुप के सारे पत्ते अपने हाथ में रखता हूं। तुझे सबूत चाहिए, सबूत मैं दूंगा। सिपाही ले आ। ये देख कि ये रिवॉल्वर किसकी है। महाराज जी, अब आप गौर से देखिए कि ये रिवॉल्वर किसकी है और ये रिवॉल्वर हमारे पास कैसे है। शंभू सिंह महाराज, बेटे ये रिवॉल्वर तो तेरी है। हाँ हुजूर, रिवॉल्वर मेरी है। तो फिर ये कैसे? महाराज, आप सच्चाई जानना चाहते तो सच्चाई ये है कि आपने मेरी ड्यूटी बॉर्डर पे लगाई और बॉर्डर पे ना जाकर मैं राजू की झोपड़ी गया था। और राजू की मां से मिलकर चमन के समीप से गुजर रहा था। उस वक्त मेरे हाथ में रिवॉल्वर थी और जब चमन के करीब पहुंचा तो चीख पुकार की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। उसी वक्त चमन के अंदर दाखिल हो गया और जब चमन के अंदर दाखिल हुआ तो वहां देखा क्या कि राजकुमारी चंचला को जमीन में गिरा दिया था। ये बदतमीजी करने की कोशिश की। महाराज, आपकी बेटी है, खुले शब्दों में नहीं कह सकता। उसी वक्त गोली चलाना चाहा, लेकिन
जब तस्वीर देखा कि तो दरबार का मंत्री शंकर सिंह है, उसी वक्त गोली ना चलाकर हवाई फायर किया। गोली की आवाज सुनकर राजकुमारी को छोड़कर दूर हट गया और उसी वक्त मैं क्रोध में आकर रिवॉल्वर को खोल में डालकर और शमशीर लेकर झपट पड़ा। हमारे इसके बीच वार्तालाप हुई, फिर जंग शुरू हुआ और ये जंग से पीठ दिखाकर वहां से भाग निकला। हुजूर, वो रिवॉल्वर शायद खोल में न जाकर उसी जगह जमीन में गिर गई और रिवॉल्वर की बात मेरे दिलो दिमाग से हट गया। सच्चाई ये है। शंभू सिंह, मेरे को पहचानता है? हु एम आई? रिकॉग्नाइज मी? मेरे को पहचानता है? मैं आई एम ए किंग और ए मंकी ऑफ दिस कंट्री। तू अपने आप को पहचान हुआ रही हो? यू आर ए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडर चीफ। यू आर ए कमांडर ऑफ दिस कंट्री। तू वो सेनापति है जिसके अंडर में लाखों सैनिक हैं, जिसको सिलेक्शन देने वाला तू है, जिनका इंटरव्यू लेने वाला तू है। अगर तू आदेश जारी कर दे तो हमारे नौजवान अपनी जान तो दे दे, लेकिन सांस तक न दे। अगर एक कमांडर चीफ की रिवॉल्वर खोल में ना जा करके जमीन पे आ जाए तो कैसा कमांडर होगा? हुजूर, काश ये दरबार का महामंत्री नहीं होता तो मैं आसानी से नहीं बैठता, मैं इसे जिस्म को छलनी कर देता। एक्सेप्ट कर लिया, सहमत हो गया, मैं एग्री हो गया तेरे से। की तरह सीनियर है, तेरे हाथ पैर फूल गए, तेरी रिवॉल्वर ग्राउंड पे आ गई। एनीवे, बट मैंने तेरे को बॉर्डर की सिक्योरिटी करने के लिए भेजा था और बॉर्डर पे ना जा करके तू राजू के हट कैसे पहुंचा, झोपड़ी कैसे पहुंचा? हुजूर, सोचा कि वो गरीब विधवा माँ का बेटा है, जाके उसकी हिम्मत को बंधाऊं और उसे हिदायत दे दूं कि तस्वीर लेकर वापस आना। यही मेरी गलती है। वो राजू नाम का लड़का जब हमारे कोर्ट को अटेंड किया, हमारे कोर्ट ने अपना दाखिला दिया, उसने एक पोशाक की बात की थी, तूने 2 पोशाक दिलवाए। कोई ऑब्जेक्शन किया मैंने? नो। उसने सिर्फ 50,000 ओनली 50,000 रुपए की बात की थी, तूने पूरे क्लॉक दिलवा दिए। कोई ऑब्जेक्शन किया मैंने? तूने मेरा हॉर्स दिलवा दिया, मेरे घोड़ों को दिलवा दिया, मैंने कोई ऑब्जेक्शन किया? फिर कौन सी हिदायत देने के लिए उसकी झोपड़ी पहुंच गया रे? अगर उसी बीच में हमारे घर पे कोई दुश्मन चढ़ाई कर देता तो न जाने कितनी औरतें विधवा हो जाती, न जाने कितनी माओ की गोदियां खूनी हो जाती, न जाने कितने बच्चे बेपनाह हो जाते, न जाने कितनी औरतों का मांग का सिंदूर मिट जाता। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता? नो, आई कैन नॉट बिलीव यू, आई कैन नॉट एक्ट। नो। कितना समय हुआ रे? ओ नो, ओ गॉड, समय तो काफी वेस्ट हो गया। हम कोर्ट कहीं पे क्लोज करेंगे, बट इसके पहले हम कोर्ट की समाप्ति करेंगे और आने वाली 15 तारीख को हम इसकी सुनवाई दोबारा करेंगे और आने वाली 15 तारीख को राजू की मां को हमारे कोर्ट में हाजिर किया जाए। मैं ये जानकारी लेना चाहता हूं कि राजू की झोपड़ी गया है कि नहीं गया है। अगर ये राजू की झोपड़ी नहीं गया है तो निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है। हमारी बेटी के बाद बीच इसके इलेजिटिमेट रिलेशनशिप है, मतलब नाजायज संबंध है। अगर ऐसा पकड़ा गया तो इसे डेथ पेनाल्टी मिलेगी, मौत की सजा मिलेगी। इसकी वर्दी छीन करके लॉकअप में डाल करके पुलिस की कस्टडी में रखा जाए। और साथ ही मैं इसके ऊपर भी भरोसा नहीं करता हूं, मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि किसी की मौत एक एविडेंस के ऊपर है। राजू की मां का मर्डर भी किया जा सकता है, गवाहों को मिटाने के लिए भर सकता है ये, इसलिए हम इस केस को लहजे में नहीं ले सकते हैं।
इसे नजर कैद रखा जाए, नजर कैद रखा जाए इसे। अगर ये बाहर निकलने की कोशिश करता है तो मेरा आदेश है इसके सीने पर गोलियां चला दिया जाए। Now the court is there, this is my order. जाओ सेनापति शंभू सिंह, मुझे मत देखो। अभी क्या है, एक दिन तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा। देखा आप लोगों ने, ये मंत्री शंकर सिंह की चाल है। बहुत बड़ा साला हीरो बन रहा था, एक ही झटके में मैंने इसे जीरो बना दिया। और महाराज जी ने क्या कहा कि 15 तारीख को राजू की मां को कोर्ट में लाया जाए। हम उससे ये जानकारी करेंगे कि उसकी झोपड़ी मिलने के लिए गया था या नहीं। अरे महाराज, साले तेरा वक्त करीब आ रहा। हमारे रास्ते का कांटा शंभू सिंह था, हमने इसे हटा दिया। 15 तारीख के पहले भगवान कसम राजू की मां दुनिया में जिंदा नहीं रहेगी। मैं उस साली बुढ़िया को, उसको साले को खत्म कर देंगे। जब राजू की मां नहीं बचेगी तो हमारे खिलाफ गवाही कौन देगा? चलो थोड़ा